लोकसभा निर्वाचन के 5वें चरण में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। हालांकि इस दौरान मधुबनी जिला के विभिन्न बूथों से कई छिटपुट घटनाएं भी सामने आई। इसी कड़ी में मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड के कमलपुर गांव में बूथ संख्या 280-281 के आसपास करीब उपस्थित ग्रामीणों ने बीएलओ पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। कहीं मतदाता पर्ची मतदाताओं तक नहीं पहुंचने की बात हुई तो कहीं किसी खास दल में वोटिंग करने की बात भी सामने आई। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधुबनी लोकसभा अंतर्गत रहिका प्रखंड 20वीं विधानसभा ककरौल उत्तरी बूथ संख्या 281 पर शांतिपूर्वक मतदान का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। हालांकि इस बूथ पर स्थानीय लोगों के द्वारा बीएलओ राज नारायण यादव पे गंभीर आरोप लगाए गए। स्थानीय लोगों का कहना था दल विशेष के दबाव में ईपिक पर्ची नहीं पहुंचाया गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि इसके बावजूद इस बूथ पे 65% मतदान देर शाम 5 बजे तक हुआ। इस संबंध में सदर एसडीओ को व्हाट्सएप के माध्यम से समस्या अवगत करवाया गया है। स्थानीय लोगों ने बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आज हम आपको दिखा रहे हैं विशेष ग्राउंड जीरो से मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के मद्देनजर ये खास कवरेज। बहरहाल हमारी डेन न्यूज की पूरी टीम विभिन्न क्षेत्रों में पहुंची हुई है, जहां आपको दिखा रही है कि लोकसभा निर्वाचन के 5वें चरण में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में जो मतदान हो रहा है वह किस प्रकार संपन्न हो रहा है। सुबह से लगातार मतदाता विभिन्न बूथों पर पहुंच रहे हैं। वोटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। हालांकि सुबह में थोड़ी बारिश हुई थी, जिसके कारण वोटिंग पे काफी असर पड़ने को देखने को मिला था, लेकिन एक बार फिर मौसम साफ नजर आ रहा है और मतदाता कतार में लगे हुए नजर आ रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह रहिका प्रखंड का कमलपुर गांव है, जहां बूथ नंबर 280 के पास हम मौजूद है और यहां आपको नजर आएगा साफ तौर पर कि पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा नजर आ रही है। हम बात करेंगे विभिन्न मतदाताओं से और हम जानेंगे भी कि आखिर मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में हो रहा यह मतदान कितना सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है, किस आधार पर लोग वोटिंग करने आए हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देख रहे हैं कि विभिन्न बूथों पर लोगों में वोटिंग को लेकर बेहद उत्साह नजर आ रहा है। पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताएं ज्यादा नजर आ रही हैं। मौसम की भीड़ के बावजूद भी लोग जो हैं वो विभिन्न क्षेत्रों पर पहुंच रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग कतारबद्ध होकर लगातार आ रहे हैं, वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। दिव्यांग मतदाता, महिला मतदाता, बुजुर्ग मतदाता सभी जो है वो वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। वोटिंग को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प ये है कि मधुबनी पुलिस प्रशासन जो महीनों से लगातार तैयारियां कर रही थी, विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जा रहे थे, स्वीप की गतिविधियां जो आयोजित की जा रही थी, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, उसका नतीजा क्या निकलता है। और दिन के 10:30 बज रहे हैं। बहरहाल मैं खड़ी हूँ रहिका प्रखंड के कमलपुर गांव के बूथ नंबर 280 पे। ये राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय कमलपुर है, जहां बूथ संख्या 280 पे जितना हमने बातचीत किया है, यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या जो है वो 1036 मतदाता हैं और दिन के 10:30 बजे तक लगभग 295 लोग वोटिंग कर चुके हैं। तो इस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं, संभावना व्यक्त की जा रही है कि अच्छी वोटिंग प्रतिशत यहाँ पे जाएगी। अभी दिन के 10:30 बजे हैं और वोटिंग का जो प्रतिशत है वो कम नजर बारिश की वजह से भी आ रहा है। लेकिन हम आगे देखेंगे, मतदाताओं से बात करेंगे कि उनका उत्साह इस बार वोटिंग को लेकर कैसा है। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा। आप देख रहे हैं डेन न्यूज़ मधुबनी से। इस वक्त मेरी मौजूदगी बूथ संख्या 281 पे है। पूरे देश में 5वें चरण का चुनाव हो रहा है। 8 राज्यों में 49 लोकसभा की सीटें पे मतदान हो रहा है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 5 लोकसभा की सीटें पे ये मतदान होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर 5 लोकसभा सीट की बात करें तो हाजीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, जिसमें 3 से 4 वीवीआईपी सीट हैं। वीवीआईपी लोग खड़े हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। हालांकि सुबह में जो मौसम था वो साथ नहीं नज़र दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ के लोग हैं, जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, वो वोटिंग में अपनी जो उनकी जो काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर मैं बूथ संख्या 81 की बात करें तो यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ 15 से 20 महिलाएं हैं, वहाँ दूसरी ओर 4 से 5 पुरुष हैं। यानी कि पुरुष की अपेक्षा में महिलाओं की जो भागीदारी है वो काफ़ी अच्छी है वोटिंग परसेंटेज को लेकर के। अभी समय हो रहा है 10:40 और अब तक बूथ संख्या 281 पे 256 टोटल मतदाता है, जिसमें
365 के आसपास मतदान हो चुका है। जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न स्वीप के कार्यक्रम चलाए गए थे और कहा जा रहा था कि पहले मतदान फिर जलपान। लग तो यही रहा है कि जिस तरीके से ग्रामीण प्रवेश के लोग लोकसभा चुनाव में 5वें चरण का जो चुनाव हो रहा है इसमें ये लोग इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, यानी कि जो यहाँ की पब्लिक है, जो यहाँ के लोग हैं, वो काफ़ी सरकार का ये जो तरीका था, सरकार का जो लोकतंत्र के जो मंदिर में जो यहाँ के सांसद चुनने वाले हैं उनको लेकर के इन लोगों में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई जा रही है। बहरहाल हम कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दे पे वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अब बूथ संख्या 281 पे कुछ लोगों का कहना है कि बीएलओ साहब के द्वारा जो मतदाता पर्ची है वो घर घर नहीं पहुंचाया गया है कुछ विशेष प्रभाव के कारण। क्या नाम क्या हुआ आपका? देखिए, मेरा नाम पिंटू यादव हुआ। मैं सीधी तौर पे मैं राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, राजनीतिक बात करता हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं भाजपा युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग ग्राउंड पे हमारी संगठन है, हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। जब प्रचार ख़त्म हुई 18 तारीख को, उसके बाद हमने अपने बूथ, क्योंकि हम लोग का एक नारा है मेरा बूथ सबसे मजबूत और बूथ जीतो चुनाव जीतो। हम लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, हम लोग काम करते हैं। उसमें हमें पता चला बहुत सारे मतदाताओं को बूथ की मतलब पोलिंग की पर्ची नहीं मिली हुई है। और ये पर्ची नहीं मिली तो मैंने जानकारी हासिल किया, मैं एक रैंडम लिया तो उसमें से लगभग 80% ऐसे लोग पर्ची जिनको नहीं मिला है, जो संभवतः या तो भाजपा को वोट करते हैं या भाजपा समर्थित विचारधारा को आरोप लगा रहे हैं। ये मैं आरोप लगा रहा हूँ। इस बात के लिए मैंने सदर एसडीओ साहब से मैंने बात की, तो उनको सबसे पहले एक बात के लिए धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ बूथ पे एक वोटर लिस्ट अवेलेबल करवाया है जो कि अल्फाबेटिकली है। हमें लगता है भारतीय चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। ये बता दे, जिन लोगों के घर में पर्ची नहीं पहुँचती है वो लोग यहाँ पे अगर आते हैं या आएंगे तो अल्फाबेटिकली जो पहली बार अवेलेबल करवाया गया है उसमें आसानी होती है नाम ढूंढने में, यही ना? तो वही, और मैंने एसडीओ साहब ने मुझे कहा था कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं इसको चुनाव के बाद निश्चित ही इस बीएलओ के ऊपर कार्रवाई करूंगा और सख्त कार्रवाई करूंगा, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। हर किसी को वोट डालने का अधिकार है। अगर उसको साजिशन उससे वंचित किया जा रहा है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और मैं आपको दिखा दे रहा हूं, अगर आप दिखा सकते हैं तो मैंने एसडीओ साहब को ये व्हाट्सएप किया था, कल के डेट में मैं कर चुका हूँ। चुनावी व्यस्तता के कारण इस पर अभी एक्शन नहीं हुई, लेकिन निश्चित होगी, नहीं होगी तब भी मैं ज्ञापन दूंगा चुनाव के बाद जा कर के। ये बात ये देखिए बहुत बड़ा आरोप है, चूँकि एक तरफ जहाँ पे जिला प्रशासन की टीम इतनी एक्टिव है उसके बावजूद अगर कुछ लोगों का आरोप है तो इस पे जांच होनी चाहिए। उसके बाद जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए। और ये दिखा रहे हैं कि इन्होंने एसडीओ साहब, सदर एसडीओ सनी कुमार सर को इन्होंने एक मैसेज किया है। ये हम आपको चाहेंगे कि पढ़ के आपको सुना दें, हालांकि मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सर, आपसे निवेदन है कि इस पर कार्रवाई करें। रहिका प्रखंड अंतर्गत ककरोल उत्तरी पंचायत के बूथ संख्या 281 के बीएलओ राज नारायण यादव उर्फ मोहन यादव के द्वारा दल विशेष के प्रति झुकाव रखते हुए बहुत मतदाता को मतदाता पर्ची नहीं पहुँचाया जा रहा है। और ये एक जनरल कंप्लेन है। इससे भी पहले सीमा वाला बूथ पे भी सेम समस्या आ रहा था। कहा गया कि अल्फ़ाबेटिकली, हालांकि इस बार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अल्फ़ाबेटिकली वोटर लिस्ट अवेलेबल करवाया गया है, जिसमें नाम ढूंढने में काफ़ी सहूलियतें होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे अपने पास अभी तक नहीं रखे हैं। डे न्यूज़ के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट।